Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL sir, one stop solution for the JEE Maths। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 9 में रैंक इन ए डिक्शनरी रैंक के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रैंक से रिलेटेड आते हैं, तो रैंक का क्या मतलब होता है और रैंक को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो, डिक्शनरी फॉर्मेट का क्या मतलब है, रैंक इन ए डिक्शनरी फॉर्मेट, इसका मीनिंग क्या है सभी बच्चे लिख लें। द डिक्शनरी फॉर्मेट मींस दैट वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द डिक्शनरी फॉर्मेट मींस दैट वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी फॉर्मेट का ये मतलब होता है कि जो वर्ड्स है हमारे, उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने वर्ड्स को अरेंज किया है, वो मतलब होता है हमारा डिक्शनरी फॉर्मेट का। मतलब जो भी लेटर्स होंगे किसी भी वर्ड के, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी पॉसिबिलिटी होंगी वो सारे अरेंज करो, और वो नंबर जिसकी रैंक हम लोग निकालना चाहते हैं, वो नंबर कौन से पोजीशन पे आएगा, काउंटिंग करें सपोज पहला दूसरा तीसरा, तो वो नंबर कौन से पोजीशन पर आएगा, वो वर्ड कौन सी पोजीशन पे आएगा, उसी को हम बोलते हैं रैंक। एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है वास्तविकता में, अभी कुछ एग्जांपल की सहायता से आपको ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, रैंक ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड में यहां पर दे रहा हूं, उनकी बेटा आपको रैंक बतानी है कि रैंक क्या होगी। या फिर ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट रैंक वर्ड यूज में ना लेकर के हो सकता है कि all the possible combinations of the letters of the word are arranged, then at what position this particular word will come। ठीक है, तो इस प्रकार का भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि कोई वर्ड जैसे कि आपको दे दिया गया ग्रेट, तुसी बड़े ग्रेट हो जी, तुसी बड़े ग्रेट हो जी, तो ये जो ग्रेट वर्ड है, इसकी रैंक यदि हम कैलकुलेट करें तो रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या किया जाता है उस बारे में ध्यान से सुनिए कि ये जो लेटर्स है ग्रेट वर्ड के, हमारे जितने भी वर्ड्स बनेंगे, मतलब अब हमारी जो डिक्शनरी होगी इन क्वेश्चंस के लिए, वो डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे 5 लेटर के ही होंगे, और उनके जो लेटर्स होंगे वो होंगे आपके ए, ई, जी, आर, टी। इन लेटर्स की हेल्प से ही हम हमारे डिक्शनरी के वर्ड बनाएंगे बेटा। हमारे पास 5 लेटर्स हैं, ए, ई, जी, आर, टी। इन लेटर्स की हेल्प से ही हम 5 लेटर के वर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, ए, ई, जी, आर, टी, इनको सबसे पहले आप एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। लिख दिया। तो जब आप बच्चों, आपने सबने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ी होगी बचपन के अंदर, जब डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में सबसे पहले जो वर्ड मिलेगा आपको, किससे शुरुआत होती है, फर्स्ट अल्फाबेट से। फर्स्ट अल्फाबेट नॉर्मल अल्फाबेट ए होता है, और यहां पर भी क्या है, ए है। तो हम क्या करते हैं, ए से शुरुआत होगी, ए से शुरुआत होगी। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद ए और स्टार्टिंग विद ए, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए या बिगिनिंग विद ए। तो ए से शुरुआत यदि होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो आप देखिए कि ए पर जो वर्ड आएंगे, क्या उनको आपका जो वर्ड है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी से। तो ए से जितने भी वर्ड आएंगे उनको आप डायरेक्ट स्किप कर दोगे ना। डिक्शनरी में कोई भी वर्ड फाइंड आउट करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले आप पहला लेटर मैच करते हो। तो पहला लेटर मैच करने के लिए ए से, हमें पता चला कि ए पे शुरुआत होगी, तो ए से जितने भी वर्ड आएंगे सबको स्किप कर दोगे। डिक्शनरी में तो सारे मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंगलेस और विदाउट मीनिंग, मीनिंग वाला हो या विदाउट मीनिंग वाला हो, सारे वर्ड हमें काउंट करने हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे बेटा, वो कितने वर्ड्स होंगे, ए से नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे। तो बेटा ये देखो आप, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो ए के बाद ये जो 4 लोग थे, ई, जी, आर, टी, इन 4 लोगों को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। जब
पहला लेटर ए फिक्स हो। तो 24 वर्ड्स बनेंगे बेटा। हाउ मेनी वर्ड्स विल बी देयर? 24 वर्ड्स बनेंगे। 24 वर्ड्स बनेंगे जो कि कहां से शुरुआत होंगे? ए से शुरू होंगे और आगे उनका मतलब GRTE ये अरेंज होते रहेंगे। तो ए से शुरुआत होने वाले टोटल 24 वर्ड्स थे, सभी को हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। ए के बाद नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर बी आता, लेकिन हमारी जो डिक्शनरी है, अभी जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमारी डिक्शनरी में 5 ही लेटर होंगे, AEGRT, और जितने भी वर्ड होंगे वो सारे 5 लेटर्स के ही होंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे इनके बारे में बात करेंगे। तो क्या ई पर आपको रुकना है क्या? नहीं, ई वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनको भी स्किप कर दोगे तो उनकी भी आप टोटल काउंटिंग कर लो। दैट इज आल्सो वेक्टोरियल फॉर्म व्हिच इज आल्सो 24। इतने वर्ड्स और ई पर आए उनको भी स्किप कर दिए, आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद, अब आप बताइए किससे स्टार्ट करेंगे? जैसे ही आपने जी से शुरुआत करी, जैसे ही पहला लेटर जी मिला, मन के अंदर थोड़ी सी खुशी आई, दिल बाग बाग हो गया। कैसे? थोड़ा सा खुश हुआ, अरे यार पहला लेटर तो मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया? तो पहला लेटर मिल गया तो इनके सारे वर्ड्स स्किप कर दोगे क्या? क्या अगले लेटर के ऊपर जाओगे क्या? जी के बाद आप आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पे जाओगे? नहीं जाएंगे। अब हमारी तलाश पहले लेटर पे नहीं है, अब दूसरे लेटर पर होगी। तो बताइए, अल्फाबेटिकली देखा जाए तो पहला लेटर जी फिक्स करने के बाद जी से चाहिए, तो अब हम सेकंड लेटर की तलाश करेंगे इसी के अंदर। तो सेकंड लेटर फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो आ चुका है, तो जी अल्फाबेटिकली क्या आएगा? GA। तो क्या हमें जीए की तलाश है? नहीं। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ड्स जीए से शुरू होंगे अब उन सबको स्किप कर देंगे, ताकि सेकंड लेटर को मैच करवाने की कोशिश करेंगे। डिक्शनरी में यही करते हैं बेटा। तो बचे हुए 3 लोगों को अरेंज करने के 6 वेज। तो जीए से स्टार्ट होने वाले जो टोटल वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी ए के बाद पहला लेटर तो जी, सेकंड लेटर जी ए के बाद किससे आएगा? जी ई आएगा बेटा अल्फाबेटिकली। वैसे तो जी भी आना चाहिए था, लेकिन बी वगैरह है नहीं यहाँ पर, तो क्या आएगा? ई। ए के बाद क्या आएगा? ई। जी ई। ई से शुरुआत होगी, जी ई से शुरुआत होगी। बात समझ में आई? पहला जी, ए, जी के बाद ए आ चुका, तो ए के बाद जितने भी आगे वाले थे अरेंजमेंट सारे लिख दिए अपन ने, 6 नंबर 6 वर्ड से बन रहे थे 6। उसके बाद जी ए वाले खत्म हो गए सारे वर्ड, तो अब क्या आएगा? जी के बाद क्या आएगा? ई। सेकंड लेटर ई होगा अल्फाबेटिकली, ए के बाद ई। तो जी ई वाले भी नहीं चाहिए, उनको भी स्किप कर दिया। हमें तो सेकंड लेटर क्या चाहिए? आर चाहिए, तो जी वाले स्किप कर दिए। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी के बाद, जी तो आ नहीं सकता, 2 जी तो है नहीं, तो जी ए वाले सारे स्किप, जी ई वाले सारे स्किप। तो जी के बाद जी आएगा नहीं, तो क्या आएगा? जी आर। तो अगला लेटर आया बेटा आपके पास जी आर। जैसे ही सेकंड लेटर आर आया, क्या हम इनको स्किप करेंगे? नहीं। मन के अंदर और खुशी आई कि सेकंड लेटर भी मैच कर गया है, सेकंड लेटर भी मैच कर गया है। तो जी और सेकंड लेटर आर। अब देखेंगे थर्ड लेटर की तरफ। तो थर्ड लेटर अल्फाबेटिकली क्या मिलेगा आपको? GRA मिलेगा। क्या आपको थर्ड लेटर ए चाहिए? नहीं चाहिए। तो GRA से बनने वाले सारे वर्ड्स को स्किप कर देंगे बेटा। कर दिया स्किप। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद GR, पहला जी, दूसरा आर, ए के बाद ए वाले स्किप कर दिए, तो थर्ड लेटर में क्या आएगा? ए गया तो क्या आएगा? ई। GRE चाहिए क्या? चाहिए। खुश हो गए? 60% खुश हो गए? समझ में आ रहा है? 60%। अब अगला लेटर की देखा ऑटोमेटिकली, अगला लेटर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ए आएगा, वो भी चाहिए। 80% खुशी हो गई। डांस करने ही वाले हैं कि अगला लेटर क्या आएगा? टी। तो मतलब GRA से शुरू होने वाले जो वर्ड्स थे 2, उनके बाद जो अगला वर्ड होगा डिक्शनरी में वो होगा GREAT। तो इसको भी यदि मैं 1 मान लूं, मैं कितने नंबर का होगा, तो इसको यदि मैं 1 मान लूं और इन सबको मैं ऐड करूं कि 24 वर्ड्स इसकी 48, 6 और 6 12, 60, 62। तो ये वाला जो वर्ड है ग्रेट, ये कौन से पोजीशन पर होगा? 63rd पोजीशन पर होगा। तो उस वाले को भी एक काउंट करना पड़ेगा, ताकि उसको भी हम काउंट। इससे पहले 62 वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेट जो वर्ड है, ये कौन से पोजीशन पर होगा बेटा? 63rd पोजीशन पर होगा। तो कोई आपसे पूछे कि भैया इस ये जो ग्रेट वर्ड था इसकी रैंक क्या होगी,
तो इस ग्रेट वर्ड की जो रैंक है वो कितनी होगी बेटा? 63 होगी। ठीक है, समझ में आ गया? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। कैसे करते हैं हम लोग, दोबारा बता देते हैं। सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो डिक्शनरी बनेगी वो वही बनेगी जो हमारे पास लेटर है वर्ड के, और सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली स्किप करते जाएंगे। पहले मैटर को मैच करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, और उनमें टोटल सम कर देंगे भाई इतने कितने वर्ड्स हमने स्किप कर चुके हैं, और लास्ट वाले को जो चाहिए वर्ड उसको एक काउंट करेंगे ताकि उस वाले का नंबर आ जाए। तो रैंक जो है ग्रेट वर्ड की वो कितनी होगी? 63। मतलब आप लिखते जाओ सारे वर्ड्स। ग्रेट GRE टोटल कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल 120। 120 जो वर्ड्स बनेंगे GREAT को अरेंज करोगे आप अल्फाबेटिकली, तो उनमें से 63rd पोजीशन पर जो वर्ड आएगा वो ग्रेट होगा। इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बनता है कि 110 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, 110 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, 115 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंक। रैंक की ही रैंक निकालो। एक वर्ड है रैंक, रैंक भी एक वर्ड है, रैंक भी एक वर्ड है या नहीं? तो रैंक वर्ड की ही रैंक कैलकुलेट करके बताओ आप कि रैंक जो वर्ड है इसकी रैंक क्या होगी। तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करके बताएं क्या होगा। सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। AKNR, AKNR 4 लेटर के ये वर्ड बनेंगे। शुरुआत कहां से होगी? ए से, फिर के से, फिर एन से, फिर आर से। तो ए से शुरुआत होने वाले, ए से शुरू होने वाले कितने लोग होंगे बताइए? ए से शुरू होने वाले नहीं चाहिए हमें, स्किप कर देंगे। फैक्टोरियल 3 दैट इज 6। फिर किससे शुरू होंगे बेटा? अल्फाबेटिकली के से शुरू होंगे। क्या के से चाहिए? नहीं। उससे भी कितने होंगे? फैक्टोरियल 3, तो वो भी कितने होंगे? 6। इसके बाद किससे शुरुआत होगी बताएंगे जरा? किससे शुरुआत होगी? वर्ड्स स्टार्टिंग विद एन। एन से चाहिए? नहीं चाहिए, तो उसको भी 3 फैक्टोरियल स्किप कर दिया, दैट इज ऑल्सो 6। इसके बाद क्या होगा बताइए? वर्ड्स स्टार्टिंग विद आर, वर्ड्स स्टार्टिंग विद आर। आर से चाहिए, 25% खुशी मिल चुकी है। आर के बाद ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ए चाहिए। क्या देखो? चाहिए, ठीक है, चाहिए। आर के बाद ए के बाद क्या आएगा? के चाहिए। क्या थर्ड लेटर के? नहीं, नहीं चाहिए, तो इनसे बनने वाले फैक्टोरियल 1 1 स्किप कर दिया हमने। आर ए के से बनने वाले बन दिए, है या नहीं? अगला क्या होगा बताओ? नेक्स्ट किससे स्टार्ट होगा? आर ए चाहिए, के नहीं चाहिए था, तो के साथ कितना देगा? ए आ चुका, आर आ चुका, के स्किप कर दिया, तो क्या चाहिए? एन चाहिए, तो लास्ट में के, दैट इज ऑल्सो वन। तो कौन सा आ गया लेटर? 20th। सो रैंक ऑफ द वर्ड रैंक, रैंक ऑफ द वर्ड रैंक इज 20। जो रैंक जो वर्ड है बेटा उसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी? 20 आएगी। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है या नहीं बताएंगे जरा? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने यहां पर किए। पहला क्वेश्चन था हमारा ग्रेट जिसकी रैंक आई थी 63। दूसरा क्वेश्चन है रैंक, हमने रैंक की ही रैंक कैलकुलेट करी, वो हमारे पास आई 20th। चले, तो अब हम यहां पर देखो जो भी लेटर्स थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे, और हमने अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लिया है। तो थर्ड जो वर्ड हम ले रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्सेस। SUCCESS। सक्सेस जो वर्ड है इसकी रैंक निकालिए। यदि इसके सारे मतलब जितने भी लेटर्स हैं यहां पर, कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। इन 7 लेटर्स को यदि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता हूं, यदि मैं इन 7 लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो क्या होगा? तो जो वर्ड बनेंगे उनमें से सक्सेस जो वर्ड है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा? तो सभी बच्चे अभी कैलकुलेट करके बताएं मुझे कि सक्सेस जो वर्ड है इसकी रैंक क्या होने वाली है। कीजिए सॉल्व। रैंक निकाल रहे, रैंक मतलब वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये बताएं सभी लोग कि सक्सेस जो वर्ड है इसमें शुरुआत कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे।
बच्चों को पहले भी बोला गया वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर ही आंसर देखें, सॉल्यूशन तभी देखें। सी सी ई एस 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 यू, ये आपके लेटर्स हैं। सी सी ई एस 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 यू, सक्सेस जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है वो ये है, सी सी ई एस 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 यू, सक्सेस। ठीक, ये जो लेटर्स है सक्सेस वर्ड के, इनके बारे में बात करनी है कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बताइए आप सब लोग कि जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो सबसे पहले किससे होंगे? सी से स्टार्ट होंगे। कौन से वाले सी से? दोनों सी तो एक जैसे ही हैं, तो किसी भी सी से स्टार्ट कर दें वो मैटर नहीं करेगा बच्चों। तो माना मैंने सी से स्टार्ट कर दिया सी से स्टार्ट, ठीक है, सी से स्टार्ट कर दिया तो आपके पास सी के बाद टोटल 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे बाकी लोगों को अरेंज करना है। तो बाकी लोग कौन कौन है? एक सी, एक ई, 3 एस और एक यू, इन 6 लोगों का अरेंजमेंट है। तो इन 6 लोगों का जो अरेंजमेंट होगा इन 6 पोजीशन पे वो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, कि सी एक ही है और 3 एस है, ठीक है। एक सी यहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुका था, ये ध्यान रखना, जब रिपीट होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आपका आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 6 होता है तो फैक्टोरियल 5 बच जाएगा 120। तो सी से स्टार्ट होने वाले जो टोटल वर्ड्स होंगे वो होंगे 120 नंबर वर्ड्स स्टार्टिंग विद सी, स्टार्टिंग विद सी। सी से वाले सारे वर्ड्स स्किप कर देंगे, पहला लेटर क्या मैच कराना है? एस मैच करवाना है। तो सी के बाद ये दूसरा सी नहीं लिखेंगे, वो तो आ ही चुका, अलाइक थे वो तो। अब स्टार्ट किससे होंगे? ई से स्टार्ट होंगे। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, जो डिक्शनरी होगी हमारी उसमें जो वर्ड्स होंगे अब वो किससे स्टार्ट होंगे? ई से स्टार्ट होंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले में क्या होगा? देखो, सी सी एस 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 यू, इन 6 लेटर्स को अब आगे अरेंज करना है। तो इन 6 लेटर का जो अरेंजमेंट होगा आगे, दैट विल बी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो ये कितना आएगा? 60। कितना आएगा बेटा? ये 60 आएगा। क्यों आएगा 60? समझ में आ रहा है? 2 सी हैं और 3 एस हैं, 2 सी हैं और 3 एस हैं, तो उनका अरेंजमेंट अलाइक की वजह से वो 120 था तो डिवाइडेड बाई 2 60 हो गया। तो ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? 60 होंगे। अब ई के बाद क्या आएगा? सी आ गया, ई आ गया, ई के बाद क्या आएगा? एस। तो एस से स्टार्ट होंगे वर्ड, वर्ड्स स्टार्टिंग विद एस, ये तो चाहिए हमें। तो पहला एस से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स की काउंटिंग को स्किप नहीं करेंगे। अब हम सेकेंड लेटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, एस। तो एस आ चुका, अब फिर से शुरुआत होगी, सेकेंड लेटर पे फिर से अल्फाबेटिकल शुरुआत होगी। तो एस सी, सेकेंड लेटर हो गया एस सी। क्या सेकेंड लेटर सी चाहिए? नहीं चाहिए। तो एस सी, तो 1 2 3 4 5, इन 5 पोजीशन पे एस सी से शुरुआत होने वाले, एक तो सी बच गया, 2 एस बच गए, एक ई बच गया और एक यू बच गया। इन 5 लेटर को अरेंज करना है एस सी से शुरुआत होने वाले वर्ड्स में। ये जो 5 लेटर्स होंगे इनका अरेंजमेंट देखो, फैक्टोरियल 5, 2 एस एक जैसे, तो ये भी 60 आ गया। कितना आ गया? 60। एस सी से शुरुआत होने वाली, ठीक है। ये एस और सी कौन कौन सी ली थी? क्योंकि तीनों एस एक जैसे थे, तो उनमें से कोई भी एस ले लू, कोई भी सी ले लू, कोई भी फर्क है नहीं पड़ने वाला बच्चों। एस सी के बाद अगला जो आएगा वो आएगा एस सी के बाद, सी के बाद सेकंड लेटर क्या आएगा? ई। क्या एस सी चाहिए? नहीं। इसमें देखूं मैं, 2 सी, 2 एस और एक यू, इनको अरेंज करना है। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा इस केस में वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5, 2 सी की वजह से फैक्टोरियल 2, 2 एस की वजह से फैक्टोरियल 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 30, इसका डिवाइड बाय 2 30। तो ये हो गया एस ई के साथ। एस ई के बाद क्या आएगा बेटा? एस ई के बाद क्या आएगा? एस ई के बाद एस एस, बिकॉज एस मल्टीपल्स है। यदि एस केवल एक ही होता तो एस एस नहीं आता, लेकिन 3 एस है तो क्या होगा? पहला भी एस और दूसरा भी एस। क्या सेकेंड लेटर एस चाहिए? ये भी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5। तो अब जो 5 लेटर बचे उनमें 2 सी है, एक ई है, एक यू है और एक ही एस बचा। 2 एस तो यूटिलाइज कर लिए। अब इन 5 को अरेंज करने के तरीके बताइए। इन 5 को अरेंज करने के तरीके हैं बेटा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 व्हिच इज 60। 2 ही क्यों किया नीचे? क्योंकि 2 ही सी है, एस तो है नहीं, रिपीट नहीं करना। एस एस के बाद सभी बच्चे बताएंगे मुझे कि क्या आने वाला है। एस के बाद, एस एस के बाद क्या आएगा? यू।
दूसरा वाला एस तो आएगा नहीं, वो तो आइडेंटिकल है। तो एस यू चाहिए, खुश हो गए। ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सी आएगा, अल्फाबेटिकली सी चाहिए। फिर क्या आएगा, दूसरा सी, वो भी चाहिए। फिर क्या आएगा, ई, वो भी चाहिए। फिर क्या आएगा, एस, फिर एस। मतलब एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बाद जब शुरुआत होगी एस यू से, तो एस यू से इन वर्ड्स की हेल्प से, इन लेटर्स की हेल्प से जो वर्ड बनेगा दैट विल बी द सक्सेस। इसको वन काउंट करेंगे। अब देखते हैं हम 180, 240, 270, 330 एंड 331। तो ये जो वर्ड था सक्सेस, इसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 331 रैंक होगी बेटा। ये जो वर्ड है सक्सेस, इसकी जो रैंक होगी ये कितनी होगी, 331 रैंक। बात क्लियर है? किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है तो बताइए। जो सक्सेस वर्ड है इसकी जो रैंक होगी, दिस विल बी 331। एनी डाउट्स? चले आगे। क्लियर? थर्ड एग्जांपल। तो जब लेटर्स रिपीट करते हैं उस केस में रैंक को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये वाली कहानी सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? क्लियर है बच्चों? अब इस किसी क्वेश्चन में, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस में सिंपल रैंक निकालना तुमने सीख लिया। अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया जाए तो उनकी कहानी किस प्रकार की होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल, फाइंड रैंक ऑफ, एक वर्ड है उसकी रैंक निकालनी है। रैंक ऑफ आईआईटी जेई, एक वर्ड है आईआईटी जेई जिसकी सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। आईआईटी जेई, फाइंड द रैंक ऑफ आईआईटी जेई। लेकिन सिंपल रैंक नहीं निकालनी। इफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, रिवर्स। अल्फाबेटिकल की बजाय ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड की बजाय उल्टा जेड वाई एक्स, उल्टी डिक्शनरी पढ़ेंगे। तो मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, ये 6 लेटर की हेल्प से जितने भी वर्ड्स बन रहे थे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 180 वर्ड्स थे। कितने थे, 180। 720 अपॉन 4, 120, 180 वर्ड्स थे। उन 180 वर्ड्स में यदि मैं आईआईटी जेई की ऊपर से रैंक निकालूं, नहीं नीचे से रैंक निकालनी, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब रिवर्स ऑर्डर में मतलब उल्टा, नीचे से भी नहीं निकालनी। क्या करना है, उल्टा। उल्टा मतलब डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब वर्ड्स जो होंगे वो अल्फाबेटिकल नहीं, रिवर्स में होंगे। रिवर्स का क्या मतलब है, आप मुझे समझिए कि इनको यदि मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करता तो क्या आते, ई, ई, ई के बाद क्या था बेटा बताओ, क्या होगा ई के बाद, आई, आई, जे एंड देन टी। ये रिवर्स हो गया। मतलब अब उल्टा इससे कि आपने जो वर्ड्स को अरेंज किया वो ई ई आई आई जे जे टी नहीं, आपने टी से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी टी क्यू आर एस टी। हाँ, तो उल्टा मतलब जो पहला जो वर्ड लेटर हम देखेंगे वो टी से स्टार्ट हो, उल्टा। डिसेंडिंग का मतलब ये हुआ, वहां से ई से स्टार्ट होता तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो rank of the word when calculated in the descending order। ये जो आईआईटी जेई जो वर्ड है इसकी रैंक बतानी है जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यदि आप इसको अरेंज कर रहे हैं तो क्या होगा। तो प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम ही है, बस आपको रिवर्स काम करना है। जो काम आप ई से शुरुआत करते थे अब वो काम कहां से शुरुआत करेंगे, टी से शुरुआत करेंगे। तो माना पहला जो लेटर है वो होगा टी। पहला जो लेटर है वो क्या होगा, टी। टी हो गया।
तो क्या आपको टी चाहिए पहला लेटर? नहीं, अब वर्ड तो वही निकालना है, आईआईटी जी, उल्टा करना था बस। तो 1 2 3 4 5 ये 5 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे टी को छोड़ने के बाद इनका जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ऐसा क्यों? जे आई आई ई ये 5 लोग थे, इनका अरेंजमेंट यही होगा। और ये 120 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 30। कितने वर्ड्स आ गए बेटा? 30 वर्ड्स आ गए। ठीक, टी के बाद क्या आएगा? जे आएगा। टी वाले सारे चेक कर दी, पहला आई चाहिए आपको। टी के बाद क्या आएगा? जी। जी, तो जे वाले भी आप सारे स्किप कर दो, 1 2 3 4 5। तो टी आई आई ई इनको अरेंजमेंट, तो इनका अरेंजमेंट भी सेम होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 विच इज ऑल्सो 30, विच इज ऑल्सो 30। तो टी से शुरुआत करी, फिर जे से शुरुआत कर दी। जे से शुरुआत करने के बाद अब शुरुआत किससे होगी? आई से। तो आई से शुरुआत चाहिए क्या बेटा आपको? चाहिए, आई तो चाहिए। अब ऑटोमेटिकली क्या आई आई आएगा क्या? नहीं, आई के बाद जब सेकंड लेटर की तलाश करोगे तो फिर से शुरुआत टी से होगी, आईटी। आईटी तो नहीं करनी है हमें, तो आईआईटी करनी है। आईटी नहीं करनी ना, डिप्लोमा कोर्स होता है आईटी, है ना, वो आईटी वाला नहीं करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं कि आईटी ब्रांच करनी, नहीं, आईटी भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है। टेक्नीशियंस वगैरह जो होते हैं ना आईटी कोर्स करते हैं। आईआईटी करनी है, आईआईटी नहीं करनी। आईटी भी नहीं करनी है, तो आई आई चाहिए हमें, तो आईआईटी बनाना था, तो 4 लेटर अरेंज कर देते हैं। तो आईटी, तो एक आई गया एक टी गया, तो आई बचा, जे बचा और ई बचा और ई बचा। इन 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे, इन 4 लेटर्स को अरेंज करेंगे। तो बताइए इन 4 लेटर को जब अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 6, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कितना होगा? 6 होगा या नहीं होगा? ये 12 होगा, सॉरी 12 होगा, दिस विल बी 12। क्लियर? आईटी हो गया। आईटी के बाद आईजे, आईटी के बाद आईजे। क्या आपको आईजे चाहिए? नहीं चाहिए, तो इसका भी अरेंजमेंट 1 2 3 4, इसका भी अरेंजमेंट वही आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 विच इज अगेन 12, विच इज अगेन 12। आई जे के बाद क्या आएगा? आई आई, क्योंकि आई दो थे तो आई आई आ गया, आई आई चाहिए, खुश हो गए हम, सेकंड लेटर मैच कर दिया। इसके बाद बताओ आई आई के बाद फिर थर्ड लेटर टी से शुरुआत होगा, टी, थर्ड लेटर भी चाहिए, ये आ गया। फोर्थ लेटर भी टी आ चुका, एक ही था टी, फिर क्या आएगा? जे चाहिए, जे भी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या बचे? ई एंड ई। तो इसके बाद जो काउंटिंग हुई वो केवल क्या हुई? 1। तो देखा जाए यहां पर, तो 60 और 24, 84 एंड 1 85। तो 85th पोजीशन होगी आईआईटी जेई वर्ल्ड की, जब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बच्चों अरेंज करेंगे। बात समझ में आई या नहीं है? तो इनको जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये जो वर्ड है आईआईटी जेई, इसकी जो रैंक होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट विल बी 85। असेंडिंग ऑर्डर में आई आई, मतलब इस तरीके से शुरुआत करते हैं, ई से शुरू होने वाले, फिर ई से, फिर आई से, फिर उस तरह शुरुआत करते हैं। हाँ यानी क्लियर है बात? एनी डाउट्स? किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो वो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकता है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो यदि आपको हमसे पर्सनली डाउट्स पूछने हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, इसकी जो रैंक आई वो क्या? 85। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कन्वेंशनल मेथड से करने की कोशिश करते हैं कि जो अल्टरनेटिव अप्रोच होती है कि वो क्या करेंगे, ई से शुरुआत होने वाले निकालेंगे, फिर आई से शुरुआत होने वाले, तो आई में मतलब क्या चाहिए? आई ई वाले निकालेंगे, फिर आई ई के बाद क्या आएगा? आई आई आएगा, आई आई चाहिए तो आई आई ई आएगा, आई आई ई नहीं चाहिए, आई आई जे आएगा, आई आई जे आएगा आपके पास, और फिर आई आई टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा? ई नहीं चाहिए, आई आई टी जे आएगा और फिर ई। तो इस प्रकार से जो कन्वेंशनल मेथड होता है असेंडिंग ऑर्डर वाला, वो निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल इन सब का अरेंजमेंट टोटल कितने बनेंगे? 180। टोटल कितने बनेंगे? 180। 180 में से इस प्रकार से असेंडिंग करते हुए जब निकालते हैं तो उसका माइनस कर देंगे तो भी आपका आंसर डिसेंडिंग का आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अप्रोच हम लगा सकते हैं। यदि आपको लग रहा हो कि ये वाली अप्रोच थोड़ी सी लेंदी जा रही है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, यदि वर्ड लास्ट वाला हो तो।
लेकिन हमें पता है कि आईआईटी जेई जो है वो कहीं ना कहीं बीच वाला है, लास्ट वाला होता तो उस तरीके से निकाल सकते थे बच्चों। ठीक, इसी रैंक से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन अच्छा सा बनता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि हमने क्या किया बेटा, रैंक से रिलेटेड ही इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। numbers are formed numbers are formed 6 digit numbers, 6 digit numbers are formed using the digits 1 2 3 कन्वेंशनल ले लेते हैं सीक्वेंस वाइज 4 5 6, 6 digit numbers are formed using the digits 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 डिजिट्स हैं इनकी हेल्प से हमने 6 डिजिट के नंबर बनाए। आप सभी को पता है 6 डिजिट के जो टोटल नंबर्स होंगे यहाँ पर ये होंगे फैक्टोरियल 6। तो टोटल जो नंबर्स होंगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की कितनी होगी बेटा, टोटल कितने नंबर बनेंगे 6 डिजिट के, फैक्टोरियल 6 जो कि 720 होंगे, मतलब टोटल 720 नंबर्स हमारे पास बनेंगे। 6 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक के जितने भी डिजिट्स हैं इनकी हेल्प से मैंने 6 डिजिट के नंबर बनाए, बना दिए मैंने 6 डिजिट के नंबर। अब क्या होगा, ये जो 6 डिजिट के नंबर बने बट 620, फाइंड द नंबर which is at 323rd position। यहां पे लिख लेना, numbers are arranged in ascending order, in ascending order, numbers are arranged in ascending order। जो 720 नंबर्स थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो फाइंड द नंबर विच इज एट 323rd पोजीशन। तो जो 720 नंबर्स होंगे उनमें से 323rd नंबर पर कौन सा नंबर होगा उसके बारे में आपको बताना, समझ में? तो वही अरेंजमेंट यूजिंग दिस गिवन लेटर्स और गिवन नंबर्स। तो रैंक जैसी फीलिंग आ गई कि 23rd पोजीशन पे जो वर्ड होगा या जो फिर नंबर बनेगा यूजिंग दिस 1 2 3 4 5 6 वो कौन सा होगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने रैंक पूछने की बजाय पूछ लिया कि भाई अरेंज करते जाओगे तो 323rd पे कौन सा नंबर बनने वाला है, कौन सा वर्ड बनने वाला। लेटर देता तो वर्ड पूछ लेता, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड ही है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर की बातचीत हो रही है यहां पर। तो जो नंबर्स हम लोग देखेंगे, जो लिखेंगे आप लोग, तो शुरुआत 1 से करेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर। तो मैंने काउंटिंग करके देखी कितने हो रहे हैं, हो सकता है 320 यहीं पे हो जाए। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 120 नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होंगे। तो सारे स्किप कर डालें, कोई मतलब नहीं है 1 से स्टार्ट होने वाले थे। तो देखा जाए तो 2 से भी 120, 3 से भी 120, तो 2 से स्टार्ट होने वाले थे बेटा 120, तो 2 वाले भी सारे स्किप करेंगे, टोटल 240 हो गए। यदि आप 3 वाले भी सारे स्किप कर दोगे, 3 वाले भी सारे स्किप कर दोगे, तो आप कहां पे पहुंच गए, 360 पे पहुंच गए। 360 पर यदि मैं पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो मेरे नंबर को पार कर चुका हूं आगे, मतलब वापिस आओ। 3 सारे पूछ गए, आगे चले गए, नहीं वापिस आना है, रुक जाओ। तो ये सारे क्रॉस नहीं करने आपको। क्यों नहीं करने, क्योंकि नंबर जो होगा हमारा वो 3 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन में यदि देखा जाए तो आपका जो 323rd पोजीशन पे जो नंबर होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा दोस्तों। बस समझ में, यदि एक ही नंबर ऑप्शन में 3 से स्टार्ट होगा उसको टिक कर दो, क्वेश्चन खत्म, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग कहां से होगी बात है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला होगा, तो 3 के बाद आगे क्या आएगा। यदि मैं एक्चुअल में नंबर वाइज देखूं तो 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है। तो मैं देखो 31 से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, तो 31 से जो स्टार्ट हो रहे थे वो हो रहे थे फैक्टोरियल 4 24। यहां तक मेरे पास 240 नंबर्स को क्रॉस कर चुके हैं, मुझे पहुंचना है 323 पर। तो 31 वाले से तो नहीं पूछे हो, तो 31 वालों को काउंट करने की जरूरत है, सारे लिखने की जरूरत है नहीं, सबको स्किप करना। 31 के बाद आएगा 32,
तो 3 2 वाले कितने होंगे फैक्टोरियल 4, ये भी 24 48, अभी भी 300 क्रॉस नहीं किया। 3 के बाद 3 आएगा क्या? नहीं, 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा बेटा। 34, 34 से स्टार्ट होने वाले भी फैक्टोरियल 4, दैट इज आल्सो 24। तो 24 24 24 कितना होता है बेटा? 72। 72 यहां तक आ चुके और 240 हो चुके। तो 72 और 242 2 1, मतलब अब तक मेरे पास 312 नंबर्स को मैं क्रॉस कर चुका हूं। क्रॉस कर चुका 312 को। अब मैं यदि 3 और 5 वालों इसको भी यदि मैं पूरा स्किप कर देता, तो बताइए 24 लीटर को स्किप कर देते तो 312 प्लस 24 आपका 336 पे पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते, मतलब आपने अपनी गाड़ी को स्पीड से बढ़ा दिया। नहीं, आप 335 वालों को सारे को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यदि सबको स्किप करिए तो आप 336 पे पहुंच जाओगे। और हमारे को तो क्या चाहिए? 323 चाहिए। तो 35 से हमारा वर्ड लेटर जो है, वो नंबर जो है वो स्टार्ट होगा 35। तो 35 के बाद क्या आएगा? 1। अब 1 को स्किप करें नहीं करें वो डिपेंड करेगा। तो देखो 1 को कितने आए? 3 पोजीशन बचे बेटा, तो फैक्टोरियल 3 दैट इज 6 3 3 5 1। तो यहां तक कितने आ चुके? 318 वर्ड्स आ चुके, 318 नंबर्स आ चुके। 3 5 1 के बाद शुरुआत होगी 3 5 2 से, 3 5 2। तो यदि मैं स्किप कर दूंगा तो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, तो आप पहुंच जाओगे 324 पर। 318 प्लस 6 324, जो कि हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना 324। तो 352 वाले सारे स्किप नहीं करने। तो 352 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कितने हुए? 2। तो 318 एंड 2 320, चलेंगे आगे, स्किप कर दो। 352 ये तो फिक्स हो गए। 1 के बाद अब 2 आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, तो क्या आएगा? 4। तो इससे बनने वाले कितने हुए? 2, इनको भी स्किप कर दिया। तो बताइए 318 और 4 322 पे पहुंच गए हम। अब इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो होगा 323। तो वो क्या होगा बेटा? 3 5 2। 4 के बाद क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। 5 तो आ नहीं सकता। 6 6 के बाद क्या आएगा? 1 एंड यहां क्या आएगा? 4। ये आपका फर्स्ट। तो ये वाला जो लेटर होगा ये होगा 323 352614, ये नंबर बनेगा। इसकी पोजीशन होगी 323 पोजीशन। ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, नीचे से डिसेंडिंग ऑर्डर में इतने नंबर वाला निकालो, तो उसको उसी तरीके से जैसे हमने आईआईटी जेईई वाला क्वेश्चन किया वैसे कर लो, या फिर असेंडिंग में निकाल करके माइनस कर दो टोटल में से। बस समझ में आ रही? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। 324 वाला क्या होगा? 324 क्या होगा बताओ? 3 5 2 6 4 और 1 को इंटरचेंज कर दो। ये वाले लेटर तो फिक्स रहेंगे, उन्हीं में के अंदर इंटरचेंज होगा। तो ये वाला जो वर्ड होगा ये 324। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स हम लोग फ्रेम कर सकते हैं, जो कि आपको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है बात? किसी भी बच्चे को यदि इसके अंदर डाउट है तो बताइए। तो बेटा आज का ये जो सेशन था इसके अंदर हमने रैंक अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी उसके बारे में बात करी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 10 के अंदर, कुछ अच्छा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे उसको पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको यदि जो कंटेंट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर से करें। बाय बाय।